कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट की थी कि आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन मेरे रिलेटेड है तो वो आप पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किए हैं जो आप लोगों ने किए थे उस पोस्ट के नीचे। वो क्वेश्चंस हिरा मुझसे पूछेगी और मैं उनका जवाब दूंगा पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी। सबसे पहला सवाल, शुएब, आर यू मैरिड? हंसदे चेहरे दा मतलब ये नहीं होता कि बंदा अंदरों भी खुश है। इसका मतलब क्या है? ये वैसे ही बात याद आ गई मुझे। यस आई एम मैरिड, डॉक्टर हिरा इज माई वाइफ एंड वी आर लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, राइट। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें। अच्छा, उसके बाद है कि व्हाई डिड यू मूव टू यूके? यूके आने का क्या मकसद था? देखें, पाकिस्तान में जो मेडिसिन की ट्रेनिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी यूके में है। तो डेफिनेटली आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए अगर आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ट्रेनिंग यहाँ पे अच्छी है। यहाँ से ट्रेनिंग करके फिर उसके बाद देखेंगे कि किधर जाना है। और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है शुएब, हम्म। हाउ यू मेट हीरा? हिरा और मैं क्लास फेलोज तो नहीं थे, लेकिन हिरा मेरी जूनियर थी मेडिकल कॉलेज में। मैं पंजाब मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ, फैसलाबाद का। और हिरा 1 साल जूनियर है मुझसे। तो हम एक दो ही। साल 2 साल। हाँ, 2 साल। चलें, दो। हाँ, 2 साल जूनियर, आई डोंट रिमेम्बर। एक्चुअली जिस कॉलेज से मैंने एफएससी की थी ना, वहाँ पे भी शुएब मेरे सीनियर थे। हाँ। तो एफएससी के जो उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर तुफैल जफर, उन्होंने मुझे नंबर दिया था कि ये आपको आगे जाके गाइड करेंगे। तो इस तरह से पहली जो हमारी मीटिंग थी वो मेडिकल कॉलेज में ही हाँ हुई जी। जब आपका पहला दिन था। तो आई वॉज रियली शाय और हिरा मुझसे भी ज़्यादा शाय थी। तो खैर बस यही किताबें वगैरह और यूनिफॉर्म और इस तरह की चीज़ों के बारे में बातचीत हुई थी। शुएब, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने एमबीबीएस किया हुआ है पंजाब मेडिकल कॉलेज से, पाकिस्तान से। उसके बाद हाउस जॉब के बाद मैं यूके में आ गया था। अभी मैं जनरल प्रैक्टिस की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जनरल मेडिसिन, ये जो फैमिली मेडिसिन जिसको कहते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, तो उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये एक स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे जिसको आप जीपी कहते हैं। अगला सवाल है, एनीथिंग यू कुडंट अचीव इन योर लाइफ? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़िंदगी इसी का नाम है। बेशुमार ऐसी चीज़ें होंगी जो आई कुडेंट अचीव, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अचीव की हैं। तो इसलिए मैटर नहीं करता कि आपने क्या अचीव किया क्या नहीं। हाँ, ये मैटर करता है कि आप अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं या बिल्कुल। नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है शुएब, योर एमटी कैट जर्नी? एम कैट जर्नी। मैंने एम कैट की तैयारी लाहौर से की थी। एक एकेडमी है, स्टार्स एकेडमी। ऑल्दो मैं वहाँ पे महीना एक गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी सिरे से कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका। अजीब अजीब सी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में आती भी नहीं है वो पढ़ाते हैं, और किप्स में भी यही हाल था। लेकिन मैंने वहाँ से तैयारी की। मेरे 2 एम कैट के टेस्ट हुए थे। एक तो टेस्ट हुआ जो पंजाब में, मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, तो उसी साल उन्होंने चेंज कर दिया रूल, और पंजाब पंजाब का अलग होने लगा और कश्मीर का अलग होने लगा। तो मैंने 2 टेस्ट दिए। मुझे पता चल गया था कि मेरा टेस्ट नहीं होना यहाँ पे, मतलब ये मेरा रियल टेस्ट नहीं है। लेकिन वो बुकड था ऑलरेडी, तो इसलिए मैं अपीयर हो गया। उसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। फिर उसके बाद जो कश्मीर में हुआ, आज़ाद कश्मीर में, वो अच्छा हो गया और उसी की बेस पे मेरा एडमिशन हो गया पंजाब मेडिकल कॉलेज में। हाँ शुएब, अगला सवाल है, हाउ आर यू वेल स्पोकन? वेल स्पोकन, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं टीचिंग करता रहा हूँ, बहुत अरसा टीचिंग की है मैंने। जब मैं एफएससी में था तब भी मैं पढ़ाता था। वैसे ही जो घर के आसपास छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको। फिर उसके बाद मैंने जब एमबीबीएस किया तो सेकंड ईयर से मैंने पढ़ाना शुरू किया, और हाउस जॉब में भी कुछ अरसा मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद मैं 1 साल मैंने एक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे पढ़ाया, एनाटमी पढ़ाई मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स को। फिर उसके बाद यहाँ पे आके भी मुख्तलिफ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत टीच करता रहता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि टीचिंग की वजह से, लोगों को पढ़ाने की वजह से मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो थोड़ी बेहतर हैं। सैमसन एकेडमी एकेडमी में भी आप लैब 2 के बच्चों को पढ़ाते रहे हैं? हाँ, मशहूरी करवाएं, हाँ। हाँ, ये आपने हाँ ऐड भी मैंने किया। हाँ मैंने बिल्कुल जो प्लैब एग्ज़ाम होता है यहाँ पे यूके में आने के लिए डॉक्टर्स देते हैं, तो उसकी भी मैंने तैयारी करवाई हुई है। सैमसन एकेडमी के थ्रू करवाई है, और फिर ऐसे भी इंडिविजुअली मैं थोड़ी बहुत करवाता रहा हूँ। ओईटी की मैंने बड़ी तैयारी करवाई है। मैं कुछ अरसा मैं हाँ, ओईटी भी एक एग्ज़ाम है, उसकी कुछ 5-6 महीने मैंने जो है वो काफ़ी लोगों को मैंने पास करवाया। मेरा मुझे भी पास करवाया बड़ा उन्होंने। सक्सेस रेट बहुत हाई था। अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब, टेल अस अबाउट योर डाइट। डाइट के बारे में बेगम बता सकती हैं बेहतर, क्योंकि कभी कभी बना के देती हैं भाई। तो खैर डाइट में मैं कुछ अरसे से मैंने शुगर को एलिमिनेट कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपनी डाइट से। जो एडिड शुगर है, चीनी हम घर में लेके ही नहीं आते बिल्कुल भी। बेकरी की प्रोडक्ट्स बेगम कभी कभार ले आती हैं, मैं बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल नहीं करता। खाते, बहुत बिल्कुल नहीं बहुत खाते। कम, कभी कभार है
कि कुछ और नहीं खाया मैंने, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी कैलोरीज इससे ले लूँ। अदरवाइज़ एडिड शुगर को मैंने बिल्कुल खैराबाद कह दिया हुआ है। सुबह नाश्ते में एक अंडा और एक कप चाय का या कॉफ़ी का, फिर उसके बाद दिन के टाइम बहुत हल्का फुल्का या सिर्फ कॉफ़ी से कभी कभी गुजारा कर लेता हूँ, और फिर शाम के वक्त अच्छा खाना खाता हूँ। रोटी खाता हूँ ज़्यादातर, या कोई भी चीज़ हो, चावल भी मैं खा लेता हूँ लेकिन चावल कम, ज़्यादातर रोटी खा लेता हूँ या कोई गोश्त वगैरह या इस तरह की कोई चीज़। और पेट भर के नहीं खाते, और मैं इनको कहती रहती हूँ शुएब खा लें खा लें, मैं इनको जालिस भी करती रहती हूँ शुएब कितनी मज़े की चीज़ है, लेकिन ये फिर भी नहीं खाते। हाँ। अच्छा शुएब, अब लास्ट क्वेश्चन है कि अपने एमबीबीएस के टाइम पे कॉलेज का लाइक कोई मेमोरेबल इवेंट जो आप हमसे शेयर कर सकें। अब बहुत सारी चीज़ें हैं कॉलेज लाइफ में। ज़ाहिर है मैं एक ईवल नहीं था, लेकिन शरारती आप कह सकते हैं, शरारती माइंड का जो है वो स्टूडेंट था। मैंने फर्स्ट ईयर में एक पेज बनाया कन्फेशंस का, फेसबुक पेज। फेसबुक नई नई शुरू की थी मैंने यूज़ करना, और मैंने एक पेज बना दिया कन्फेशंस ऑफ आवर क्लास, अपनी क्लास के जो स्टूडेंट्स थे, मेल्स फीमेल्स। तो वहाँ पे वो लोग एनोनिमसली अपनी पोस्ट्स करते थे और एक दूसरे के बारे में, क्रशेज़ के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन लिखते थे। तो वो मुझे आइडिया ही नहीं था, इतनी सोच ही नहीं थी उस टाइम। तो वो पता चल गया, मैं खुद भी बल्कि बताता रहता था कि मैंने वो पेज बनाया हुआ है। तो वो टीचर्स को पता चल गया, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो फिजियोलॉजी के एक हेड थे, उनको पता चल गया। तो वो मुझे ढूंढना शुरू हो गए कि ये बच्चा किधर है। और मज़े की बात ये है कि तब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। जो आज़ाद कश्मीर से स्टूडेंट्स जाते हैं हाँ, तो हमारा तो बहुत उनका लेट होता एडमिशन है, लेट होता है। जब मेरा को आधे से ज़्यादा फर्स्ट ईयर आता है हाँ, मुझे 4-5 हम। महीने मेरे गुजर गए। लेकिन क्योंकि नाम तो नहीं था मेरा एज सच वहाँ पे, स्टूडेंट तो मैं था अच्छा, क्लासेस आपने ले रहा ज्वाइन था। करने से पहले बनाया था? हाँ, मतलब एडमिशन से पहले बनाया था, जाता था मैं क्लास में। तो उसकी वजह से बड़ी परेशानी भी मुझे हुई, मैं क्लास में ही नहीं जाता था क्योंकि मुझे पता था वो ढूंढ लेंगे मुझे। वो अक्सर ढूंढते होते थे कि वो किधर है हाँ। जिसने पेज बनाया हुआ है। तो फिर क्या तो हुआ? फिर क्या, बस डिलीट किया पेज, ख़त्म कर दिया सब कुछ। अच्छा, हाँ। चलें अच्छी बात खैर है। बहुत सारे राज मुझे पता हैं, बहुत सारे राज। चलें जी, मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही इनफ है। आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वीडियो।